राजकुमार पास आकर अपने घोड़े की लगाम एक पेड़ से बांधी और ईश्वर का नाम लेकर बाग के अंदर कदम रखा। घूमते घूमते वो एक बगीचे में जा पहुंचा। वहां से बहुत अच्छी हवा आ रही थी। पेड़ बहुत खुश थे। उनकी डालियां दीवानों की तरह एक दूसरे से झूम रही थी। बहुत से हिरण वहां चर रहे थे। उनके सींगों पर सुंदर सोने और चांदी के कवच चढ़े हुए थे। चमकदार काठी उनकी पीठ पर पड़ी हुई थी और कीमती धातुओं के रुमाल उनकी गर्दन में बंधे हुए थे। लेकिन एक हिरण पर राजकुमार की नजर पड़ी जो उस बाग में घूम रहा था। राजकुमार ये अनोखा दृश्य देखकर बहुत हैरान था और मन ही मन सोच रहा था कि हे भगवान, ये क्या अजीब बात है और इसका मालिक कौन है जो दिखाई नहीं दे रहा है। राजकुमार जब कुछ और आगे बढ़ा तो सभी हिरण अपनी आंखों की भौहें ऊपर उठाने लगे, जैसे उसे मना कर रहे हो कि राजकुमार यहां मत आओ। लेकिन राजकुमार ने उन इशारों को नहीं समझा, बल्कि उसने सोचा कि शायद हिरण मुझे देखकर खुश हो रहे हैं और इसी खुशी में अपनी आंखों की भौहें हिला रहे हैं। धीरे धीरे राजकुमार घूमते हुए एक महल के पास जा पहुंचा, जो किसी बड़े से बड़े राजा के महल से भी ज्यादा सुंदर था। वो बहुत ही खूबसूरत महल था। उसके गलियारे फूलों से भरे थे, ऊंचे ऊंचे मीनार थे और एक बहुत ही साफ सुथरा कालीन बिछा हुआ था। उसका दरवाजा इतना सुंदर था जो किसी प्रेमी की आग की तरह खुला हुआ था। राजकुमार एक झरोखे से उस घर में घुस गया। वो क्या देखता है कि एक सुंदर औरत चांद जैसी, जिसे देखकर चांद भी बेचैन हो जाए, जिसे देखने के लिए आंखें तरसे, जमीन पर सर झुकाए, शर्म से झुकी हुई इधर उधर देख रही थी। जो भी उस पर नजर डालता तुरंत उसके सौंदर्य पर मोहित हो जाता। उस औरत ने बेचैन होकर एक सेविका को बुलाकर कहा कि मां, इस जवान को मेरे पास ले आओ। इससे पूछो ये कौन है और कहां से आया है। इस बाग में तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता और इस तरफ तो शेर वगैरह भी है। वे भी रात में पास नहीं आते, वे डरते हैं, तो ये कैसे अंदर आ गया। सेविका ने राजकुमारी के कहने पर तुरंत राजकुमार के पास पहुंची और उसका चांद जैसा चेहरा देखकर वो भी दंग रह गई। एक क्षण के लिए उसने नमस्ते करके कहा, आपका आना बहुत शुभ हो। हमारी रानी ने आपको याद किया है। राजकुमार सेविका की बात पर ध्यान दिया और उस जगह पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसे लगा कि शायद खुशी की जगह यही है। अंदर उस घर के एक सिंहासन बिछा हुआ था जो मखमल से सजा हुआ था। चारों तरफ कीमती कालीन बिछे हुए थे और मीनाकारी किए हुए कपड़े के पर्दे मोतियों की डोरियों से लटक रहे थे। सिंहासन पर एक बहुत ही सुंदर रानी बैठी थी और उसका नाम लतीफा बानो था। वो बहुत ही खूबसूरत औरत थी। राजकुमार उसे देखकर अपनी सुध बुध खो रहा था। उस सुंदरता को देखकर वो आश्चर्य में पड़ गया कि लतीफा बानो ने बहुत ही स्नेह से उठकर हाथ पकड़कर राजकुमार को सिंहासन पर अपने पास बिठा लिया और बहुत सी मनमोहक मीठी मीठी बातें करने लगी और बोली, हे नौजवान, तुम कौन हो और कहां से आए हो और किधर जाओगे? इस बाग में कैसे पहुंचे? यहां तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। राजकुमार ने उसे अपनी कहानी शुरू से अंत तक सुना दी। तब लतीफा बानो बोली, हे जवान, ये बुरा ख्याल तुम्हारे दिल में कैसे आया? इसे भूल जाओ कि आज तक वहां कोई नहीं पहुंचा। तुम्हें यह करना चाहिए कि अपना हाथ मेरी गर्दन में डालो और भगवान का लाख लाख शुक्र मानो और अपनी बड़ी किस्मत समझो कि मुझे धरती पर परी जैसी खूबसूरत औरत तुमसे मिलने को तैयार है। जो बातें मैंने मन में ठानी हैं वे भी पूरी होंगी और मैं उस जादूगरनी की बेटी मेहरंग्रेज को तुम्हारी सेवा में हाजिर करूंगी। उस वक्त तुम्हारा जो कुछ इरादा हो वो कर लेना। ऐसी बातों से वो राजकुमार को बहलाने फुसलाने लगी। राजकुमार ने कहा, हे लतीफा बानो, मैं तुम्हारे साथ ये वादा करता हूं कि जब तक उस जादूगरनी को मार न दूं और जादूगरनी को गिरफ्तार न करूं और उसकी बुरी बेटी मेहरंग्रेज को अपने कब्जे में लाकर घोड़े की टापों से न रौंद दूं और उसका मांस चीलों और कुत्तों को न खिला दूं, तब तक दुनिया का सुख और आराम मुझ पर हराम है। जब इन कामों से फुर्सत पाऊंगा तो उस वक्त
तुमसे शादी करूंगा, तुमको अपने विवाह में लाऊंगा और तुम्हारे साथ मिलने की इच्छा पूरी होगी। हालांकि लतीफा बानो बार बार इस बात पर जोर दे रही थी कि राजकुमार इस अभियान से बाज आ जाए, मगर राजकुमार उसकी बात पर नहीं मान रहा था। मजबूर होकर उस जादूगरनी ने मन में ये योजना बनाई कि शराब पीने की महफिल सजाकर राजकुमार को किसी तरह शराब पिलाए ताकि दिमाग से उसका नशा छा जाए और आगे की कोशिश बेकार हो जाए। उसे यकीन था कि इस तरह महरंगरेज के लिए जो उसके दिल में है वो खत्म हो जाएगा। फिर मैं राजकुमार को जो कुछ कहूंगी वो कबूल करेगा और राजकुमार से मिलन हो जाएगा। राजकुमार ने शराब पिलाने वाली परी जैसी सुंदरियों की तरफ इशारा किया। उन्होंने इशारा पाते ही सोने का प्याला और अच्छी रंगीन शराब लाकर हाजिर की। लतीफा बानो ने प्याला भरकर पहले राजकुमार को दिया और कहा, हे प्यारे, पहले पीना, इस मेजबान को फिर मेहमान को। यानी मेजबान पहले पीता है। लतीफा बानो ने राजकुमार के लिए पहले अपने होठों से लगाया और दूसरा प्याला भरकर राजकुमार को दिया। उसने उस बेवफा महबूबा के मीठे होठों से प्याला पी लिया। लतीफा बानो ने इधर मजे से नाच गाना शुरू किया, उधर गाने बजाने का शोर फैल गया। परी जैसी खूबसूरत परियां पहुंची और फिर ढफ और दूसरे वाद्य बजने लगे और सुरीली आवाजों में गाने लगे। इतनी खूबसूरत आवाजों में वे गा रही थी कि अगर तानसेन होता तो वह भी अपनी धुन भूल जाता। गाने बजाने का वो ऐसा जादू था कि सारा घर उनकी सुरीली और खूबसूरत आवाजों से गूंजने लगा। सुंदरियों के प्रदर्शन से अंदर का अखाड़ा बन गया। उस समय राग का ये प्रभाव था कि सुनने से बूढ़े और जवान मदहोश हो गए। ऐसा अनोखा गाना और दिल को लुभाने वाली धुनें थी जिनसे हर एक दिल मोहित हो गया। अनोखी वे ताने सीधे दिल को छू रही थी, जिनसे गाने का असर ऐसा होता था जैसे कोई स्वर्ग में पहुंच गया हो। लतीफा बानो के दिल में उसकी ऐसी आग भड़की कि राजकुमार की बेपरवाही से वो मजबूर थी। उसका कोई बस नहीं चल रहा था। 3 दिन इसी तरह महफिल चलती रही। आखिर राजकुमार ने कहा, रानी, मुझे जाने की अनुमति दीजिए, मुझे विदा कीजिए, क्योंकि मेरा सफर बहुत लंबा है और आपके प्यार की आग मेरे दिल में भी शोले भड़का रही है। ईश्वर ने चाहा तो अपनी इच्छा पूरी होने के बाद मैं जल्द आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा और वापस आकर आपके प्यार का फूल चुनूंगा और अपने दिल में लगी इस आग को बुझाऊंगा। जब लतीफा बानो ने देखा कि राजकुमार किसी भी तरह उसके वश में नहीं आता, तब उसने सेविका को आदेश दिया कि वो गाढ़ा दूध जिसमें औषधि मिली हुई है, जो सिंहासन पर रखा है, वो ले आओ। उसके खाने से उसे जवानी की ताकत और शारीरिक सुख महसूस होगा। उसके अंदर ताकत आ जाएगी। सेविका तुरंत आदेश का पालन करके वो दूध ले आई। राजकुमार ने वो खीर, जो गाढ़े दूध जैसी थी, उसे खा लिया। उसके खाते ही वो बेहोश हो गया। लतीफा बानो ने एक लकड़ी निकाली जो औरत की तरह मुड़ी हुई थी। उसे निकाला और उस पर कुछ जादू पढ़कर राजकुमार के कंधे पर इतने जोर से खींचकर मारा कि राजकुमार बेचारा चक्कर खाकर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और गिरते ही हिरण बन गया। जब राजकुमार ने अपने आप पर जादू होते देखा, अपने आप को हिरण देखा, तब दिल में कहा, आज मैंने बैठे बिठाए अपने आप को एक मुसीबत में डाल दिया। इस जादूगरनी के हाथ में फंस गया। अब इस खूंखार जादूगरनी के हाथ से आजादी पाना बहुत मुश्किल है। लतीफा बानो ने जब हिरण की तरफ देखा तो हिरण बहुत खूबसूरत था। उसके सर पर सींग निकल आए थे। लतीफा बानो ने एक सुनार को बुलाया और उससे कहा कि इसके सींगों पर सोने से बना हुआ कवर चढ़ा दो। सुनार ने हिरण के सींगों पर सोने का कवर चढ़ा दिया और फिर लतीफा बानो ने एक रुमाल पर जादू पढ़कर उसे हिरण की गर्दन से बांध दिया। हालांकि राजकुमार हिरण बन गया था, मगर उसकी बुद्धि और इंद्रियों में कोई फर्क नहीं पड़ा था। इसी कारण वो भगवान का शुक्र अदा करता था। लतीफा बानो ने उस हिरण को बड़े सत्कार से सजाकर उन हिरणों के बीच छोड़ दिया, जिन्हें
उसने इंसानों से जानवर बना दिया था। राजकुमार उस पिंजरे से आजादी पाकर बाग में हर तरफ भागता फिरता और भागने का रास्ता ढूंढता और दिल में चिंता करता था कि कैसे इस बाग से निकलूं, कोई ऐसा रास्ता हो जिससे मैं यहां से जान बचा सकूं। ऐसा न हो कि कहीं किसी शेर का निवाला बन जाऊं और ये जिंदगी बेकार ही बर्बाद हो जाए। कुल मिलाकर यही सोचता हुआ वो बाग में घूमता रहता था। इसी तरह से 10-12 दिन गुजर गए। एक दिन घूमते घूमते वो एक कोने में पहुंचा जहां दीवार टूटी हुई थी। उसने मन ही मन भगवान को याद किया और ऐसी छलांग लगाई कि बाग से बाहर निकल गया और दिल में कहा, अब जो हुआ सो हुआ। फिर उसने देखा कि वही बाग था, यानी दूसरी तरफ जब जाता तो उस तरफ भी वही बाग था जिसमें वह रहता था। तब उसने सोचा कि शायद ये जादू का खेल है। उसने 7 बार इसी तरफ बाहर निकलने की कोशिश की, मगर उस जादू की वजह से वो फिर अपने आप को उसी रास्ते में पाता था। आखिर एक दिन ऐसी जगह जा पहुंचा जहां उसे एक झरोखा दिखाई दिया। वो बड़ी मेहनत के बाद, 1000 कोशिश के बाद उससे बाहर निकला। एक बाग दिखाई दिया। उसकी खुशबू से उसका दिमाग ताजा हो गया। घूमते घूमते उसने देखा कि इसी रास्ते में उसे एक आलीशान घर दिखाई दिया जिसमें 1000 तरह के द्वार और दरवाजे थे, मगर वे सब बंद थे। उसकी हर एक खिड़की परी जैसे सुंदरियों के सीने की सफाई की तरह दिल को छू रही थी और हर एक गली वहां की बहुत गहरी और ध्यान खींचने वाली थी। ऐसा बाग कि स्वर्ग के बगीचों से भी ज्यादा सुंदर था, बल्कि जिन्नों का बाग भी इसकी सुंदरता का एक नमूना था। राजकुमार सोचने लगा, भगवान जाने इसमें क्या रहस्य है। यही सवाल करता वो आगे बढ़ रहा था कि उस घर का एक झरोखा खुला हुआ देखा। एक परी जैसी सुंदर लड़की जिसके गाल लाल गुलाब जैसे थे। इतनी खूबसूरत ऐसी परी उसने शायद पहले देखी भी न हो। वो एक सिंहासन पर बैठी सब देख रही थी। उसका सिंहासन सोने और रत्नों से सजा हुआ था। उसकी सुंदरता की रोशनी से सब जगह रोशन थी। उसके शरीर की खुशबू से दिमाग ताजा था। ऐसा लग रहा था जैसे शहरों में कोई भटकती हुई खूबसूरत परी हो। राजकुमार ने मन में सोचा, हे भगवान, कहीं ये भी कोई उसी तरह की जादूगरनी न हो, उसी जादूगरनी लतीफा बानो की तरह ही। यानी जिस तरह एक बुरा व्यक्ति होता है, उसी तरह ये औरत भी कहीं लतीफा बानो की तरह कोई दुष्ट न हो, जिसने इस अजीब जगह को अपना घर बना रखा है, लेकिन बाहरी रूप से उसकी सुंदरता और खूबसूरती से वो बहुत प्रभावित हुआ था और उसे देखना चाह रहा था। अचानक उसकी नजर राजकुमार से मिल गई। उसने देखा कि बहुत ही खूबसूरत हिरन सामने खड़ा है, बहुत खूबसूरत, जिसके सींगों पर सोने का कवर चढ़ा हुआ है। वो उसके हाल को देखकर बहुत हैरान हुई और दिन में सोचा कि ये हिरन किसी का पाला हुआ पालतू है और किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाकर वहां से भाग आया है। उसके दिल में उस हिरन को जीवित पकड़ने का शौक बहुत ज्यादा पैदा हुआ। उसने अपनी सेविका से कहा कि उस हिरन को किसी तरह से पकड़ कर लाओ। जो कोई भी उसे हिरन को पकड़ कर लाएगा, उसको ये मोतियों की माला जो मेरे गले में है इनाम के तौर पर दूंगी। उसकी सेविका, जो खुद भी जादूगरनी थी, उसने क्या किया कि थोड़ा सा घास हाथ में लेकर उस पर जादू पढ़कर दूर से हिरन को दिखाना शुरू कर दिया। राजकुमार जो हिरन बना हुआ था, उसे तो खुद अपनी गिरफ्तारी पहले से ही मालूम थी कि किसी तरह से इस हालत से अपनी असली शक्ल में आ जाऊं और भगवान की मदद से इस मुसीबत से निजात पाऊं। घास को देखकर भूखे जानवर की तरह उसके पास आने लगा, जिस तरह भूखे जानवर होते हैं। और जब सेविका ने देखा कि हिरन बहुत उत्सुक है और खाने के लालच से मेरे पास आता है, तो वो भी धीरे धीरे कदम बढ़ाती उसके पास पहुंची और रेशमी रस्सी जो उसकी गर्दन में पड़ी हुई थी, उसे पकड़ लिया। जब उसने देखा तो अपने सिंहासन से नीचे उतरकर हिरन को देखने में व्यस्त हो गई। उसके सींगों पर चढ़ा हुआ सोने का कवर और उसकी जादू की रस्सी के गर्दन में देखकर समझ गई कि ये हिरन किसी अमीरजादे का पाला हुआ है और उसके हाथ से छूटकर भाग आया है।
संक्षेप में, उस लड़की ने जिसका नाम जमीला बानो था, हिरण को पकड़ लिया, अपने महल में ले आई और अपने बैठने की जगह पर बांध दिया। हिरण बहुत भूखा था। उसकी भूख को महसूस करते हुए उन्होंने उसे खाने को कुछ दिया। उसने खूब खुश होकर खाया और पानी पीकर तृप्त हुआ। फिर जमीला बानो के बगल में सर रखकर आराम करने लगा। सेविकाएं हिरण के इस प्यार और ढीलेपन से बहुत खुश हुई। धीरे धीरे अपना नाजुक हाथ उस पर फेरने लगी और सेविका से बोली कि एक रस्सी जो सोने और जवाहरात से जड़ी हो, उसे तैयार करके लाओ। उसके आदेश के मुताबिक सेविका एक रस्सी जो सोने से सजी हुई थी ले आई। जमीला बानो ने उससे हिरण को अपने सिंहासन के पाए से इस तरह बांध दिया कि सिंहासन पर बैठने के बाद भी वो हिरण उसकी आंखों में ही रहता था। इसी दौरान उसने देखा कि हिरण की आंख से आंसू बह रहे थे। जब सेविका ने देखा कि हिरण बार बार रोता है, तो उस महिला जमीला बानो से बोली कि आपका हिरण आंखों से आंसू गिरा रहा है। जब जमीला बानो ने यह सुना तो उसे बहुत आश्चर्य और हैरानी हुई कि जानवर होकर इस तरह रोता है। जमीला बानो ने उसके मुंह से ये बात सुनी तो बहुत हैरान हुई और जल्दी से हिरण की तरफ ध्यान दिया। हिरण ने भी अपना सर उसके पैरों पर रख लिया और बेकाबू होकर रोने लगा। जमीला खातून उसके शरीर पर हाथ फेरकर बहुत सांत्वना देने लगी, प्यार करने लगी और कहने लगी कि किस लिए रोता है प्यारे हिरण, मैं तुझको अपनी जान से भी ज्यादा समझती हूं। और हिरण ये बात सुनकर और भी ज्यादा रोने लगा और अपने पैर को जमीला खातून के सर पर मारने लगा। सेविका ने अपनी बुद्धिमत्ता से ये मालूम कर लिया कि ये काम उस लतीफा बानो का है। उसी ने इस हिरण को इंसान से जानवर बना दिया है। वो इंसान को जानवर बनाकर कैद कर रखती है। ये समझ लेने के बाद उसने हिरण से कहा कि तुम हौसला रखो, तुझको तेरी असली शक्ल में वापस ले आती हूं। ये कहकर सेविका से बोली कि सोने से बना हुआ औषधि का डिब्बा जो उस ताक पर रखा है, वो लेकर आओ। उसके आदेश के मुताबिक सेविका वो डिब्बा लेकर हाजिर हुई। तब जमीला बानो ने स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर और हिरण को नहला धुलाकर औषधि उस डिब्बे से निकालकर उसे खिलाया। खिलाते ही वो हिरण ठीक हो गया। जमीला बानो ने एक छड़ी मखमल के नीचे से निकालकर उस पर जादू पढ़कर फूका और हिरण के कंधे पर जोर से मारा। हिरण एक बारगी चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया और फिर कुछ पलों के बाद लोट-पोट कर असली इंसानी शक्ल में वापस आ गया और वो रस्सी और रुमाल जो रत्नों से सजा हुआ था, जो उसके साथ बंधा हुआ था, अलग हो गया। राजकुमार जब अपने असली रूप में आया तो भगवान के आगे हजार बार प्रणाम करने लगा और जमीला बानो से बोला कि महिला, तुमने मुझको मुसीबत के पंजे से निजात देकर दोबारा नई जिंदगी दी है। मैं कहां से लाऊं शब्द कि तुम्हारे एहसान का शुक्रगुजार हूं। मेरा रोम रोम तुम्हारे दया और कृपा का गुणगान करता है। तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। और जमीला खातून ने जब राजकुमार को कीमती कपड़े पहनाए तो राजकुमार का सौंदर्य ऐसा चमका कि मानो चांद जमीन पर उतर आया हो। उसके शरीर की सफाई उसके कपड़ों से दिखाई दे रही थी। चमकता चांद जैसा चेहरा ये सूरत देखकर जमीला बानो उसके सौंदर्य पर और भी मोहित हो गई और बोली कि बगीचे के फूल प्यारे, सच बताओ कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और किस लिए इस तरफ आए हो, और लतीफा बानो के जाल में क्यों फंसे थे। राजकुमार ने अपनी कहानी शुरू से अंत तक सुना दी। राजकुमारी ने जब उसकी अजीबोगरीब कहानी सुनी तो कहने लगी, ये मेरी आत्मा को शांति देने वाले, मुझे बेचैन करने वाले, मेरा चैन छीनने वाले, ये सुन लो कि अभी तो चौथा हिस्सा रास्ता भी तय नहीं हुआ हाला कि तुमने बड़ी मेहनत और मुश्किल कठिनाइयां उठाई है। अभी और बहुत सी खतरनाक और कठिन राहें सामने हैं। इसी कारण तुम्हें यह करना चाहिए कि इस बेकार के विचार को अपने दिल से निकाल दो। इसका परिणाम बुरा है। अपनी इस जवानी को मुसीबत में मत डालो। मेरी बात मान लो कि मुफ्त में मारा जाना बुद्धि के बाहर है। अब इस गरीब खाने को अपना महल समझकर यही रहो और जिंदगी का सुख और आराम लूटो।
मैं दिलोजान से तुम्हारी सेवा करूंगी, तुम्हारे आराम को अपनी राहत से ज्यादा समझूंगी और हमेशा तुम्हारी रखवाली करूंगी। तुम्हारी सेवा में कोई कमी नहीं आने दूंगी। राजकुमार ने जवाब दिया कि ये बात सही है। आपका हक मेरी गर्दन पर इतना है कि अगर मेरी शरीर की खाल से जूतियां बनाकर भी पहने तो भी कम है, क्योंकि आपने उस जादूगरनी के जादू से मुझे निजात दिलाई है और मुझे दोबारा इंसान बनाया और इंसानी कपड़े पहनाए। मगर मैं ये उम्मीद रखता हूं कि कुछ दिनों के लिए मुझे जाने दीजिए, मुझे विदा कीजिए। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के बाद वहां से लौटकर आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा और जो आप आदेश देंगी मुझे सब कबूल होगा। अब वहां पहुंचने की जो तरकीब हो सके वो बताइए। ईश्वर ने चाहा तो जिंदा रहा तो फिर आपके दर्शन करूंगा और आपके साथ विवाह करूंगा और आपको अपने देश में ले जाऊंगा। मैं रंगरेज से अपने भाइयों के खून का बदला लेकर बाकी उम्र सुखाराम के साथ काटूंगा। जमीला बानो ने जब देखा कि राजकुमार किसी भी तरह नहीं मानता और अपनी जिद से बाज नहीं आता, तो उसने विवश होकर राजकुमार को जाने की अनुमति दे दी और बोली कि धनुष और बाण यहां मौजूद है और एक तलवार जिसको जुल्फिकार कहते हैं, जो राजा को भी नहीं मिलती, और उसकी खासियत यह है कि अगर पहाड़ पर भी उसे मारे तो जैसे साबुन आसानी से कट जाता है, उसी तरह यह पहाड़ के आर पार हो जाएगा। और खंजर जिसकी कोई कीमत नहीं है, जिसे हकीमों ने बड़ी मेहनत से बनाया है, उसकी खासियत यह है कि वह जिसके पास हो, अगर उस पर 1000 मन का बोझ भी डाल दिया जाए तो उसे बोझ महसूस नहीं होगा, और अगर उस पर कोई हथियार चलाया जाए तो उसके शरीर पर उसका कोई असर नहीं होगा, और उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। ये 3 चीजें मैं तुम्हारे हाथ में देती हूं। इन्हें पूरी हिफाजत से अपने पास रखना कि सफर में तुम्हारे बहुत काम आएंगी। यहां से चलकर तुम एक ऐसी मंजिल पर पहुंचोगे जहां से बड़े पैरों वाले पक्षी के देश में पहुंचना संभव न होगा, इस कारण कि बीच में 7 घाटियां हैं। अगर तुम्हारे देश के राजा इकट्ठे हो जाए तो भी 1000 साल तक एक नदी से पार उतरने का सामान न कर सकेंगे। राजकुमार ने पूछा कि महिला, उस बड़े पैरों वाले पक्षी का घर कहाँ है और मैं कैसे वहां पहुंच सकूंगा? जमीला बानो बोली कि मेरी जान, तुम चिंता मत करो, मैं सब पता ठिकाना बता देती हूं। भगवान की कृपा से तुम जल्द अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। ये कहकर उसने संदूक खोला और कीमती धनुष और बाण तथा खंजर राजकुमार के सामने रखे और बोली कि अब जरा ध्यान से सुनो कि एक मंजिल पर यहां से एक जगह है, उसको सफाई जमीन कहते हैं। तुम उसी जगह काम करना। वहां रात के समय बहुत से जानवर आते हैं। उनमें से एक जानवर एक शेर का शिकार करके अपने पास रखना, जो हाथी जैसा विशाल है और उस जंगल के सभी शेरों का राजा है। वो आएगा। तुम बिना डरे और सम्मान से उसके पास जाना, उसे आदरपूर्वक नमस्ते करना और एक रुमाल मैं तुमको देती हूं। उससे उसके सभी पंजों को साफ करके वो शिकार जो तुम्हारे पास होगा उसके आगे रखकर सम्मान से खड़े हो जाना। जब शेर शिकार खाने में व्यस्त हो तो तब सर नीचे करके और 2 घुटने टेककर छुरी से शिकार को टुकड़ों में काट देना। जब वो खाने से फुर्सत पाए तो रुमाल से उसका मुंह साफ कर देना। उस शेर के डर से कोई और जानवर तुम्हें परेशान नहीं करेगा। बाकी रात सावधानी से कटेगी। इसी तरह सभी रास्ते शेरों की सेवा करते चले जाओ। 2-3 मंजिल के बाद फिर वहां तुम्हें 2 रास्ते मिलेंगे। खबरदार, बाएं रास्ते से न जाना, सीधे हाथ का रास्ता लेना। आगे एक किला मिलेगा जिसका नाम हमाशा है। वहां 40 योग्य हबशी मिलेंगे, जिनमें से हर एक 5000 हबशियों का सरदार है, जो उस किले के दरवाजे की रखवाली करते मिलेंगे। वो किला ये भी प्रसिद्ध है कि वहां का सरदार तुरंता नाम रखता है। हालांकि वो बड़ा खूंखार है, मगर इस रुमाल की बरकत से वो भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। 1-2 दिन वहां रहकर आगे बढ़ जाना। दूसरी मंजिल पर बड़े पैरों वाले पक्षी का ठिकाना मिलेगा। ईश्वर ने चाहा तो वो भी इन चीजों की बरकत से तुम्हारी आज्ञा मानेगा, बल्कि उसके माध्यम से तुम उस देश में पहुंचोगे। लेकिन खबरदार, हमारी बात के उलट कोई काम मत करना।
जब जमीला बानो ने हर तरह से उसे समझा दिया और सभी रास्ते बता दिए, तब एक घोड़ी परी जैसी सुंदर उसकी सवारी के लिए अस्तबल से मंगवाई। राजकुमार उस पर सवार होकर वहां से उस देश के लिए रवाना हुआ। जमीला बानो बेचैन होकर राजकुमार के पीछे भागी। राजकुमार 3 कोस दूर जा चुका था कि क्या देखता है कि जमीला बानो बेकाबू होकर साथ चली आ रही है। विवश होकर उसी जगह रात गुजारने के लिए वहां रुका। सुख और शांति मौजूद हुई। पूरी रात शराब पीकर जमीला बानो के साथ सुख से कटी और उसको बहुत सांत्वना दी। जब सुबह हुई, उसे महल की तरफ वापस भेजकर खुद अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। जमीला बानो राजकुमार की जुदाई से ऐसी बेचैन और परेशान हुई कि बिजली उसको देखकर बेताब और बेचैनी से भर गई। यहां तक कि वो प्यार के गम में इतना रोई कि उसकी आंखों से आंसुओं की नदियां बहन निकली। प्यार के गम से उसका ये हाल हुआ कि जिंदगी उसके लिए एक मुसीबत बन गई। उसे रात दिन चैन नहीं था। जो सुंदरता थी वो मुरझा गई। जुदाई ने ये तमाशा दिखा दिया। न हंसना किसी से, न कुछ बोलना, हमेशा खुद से बातें करना। न खाना, न पीना, न शरीर की कोई खबर। उसके दिल से आवाजें आती थी। सिर्फ शरीर में जान का धोखा बाकी था। ये कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा अगले वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद।